दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं जो पाई कॉइन आज के समय में $0.26 पर ट्रेड हो रहा है, आने वाले कुछ सालों के अंदर $100 पर ट्रेड होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है मेरी इस बात पर कुछ लोग यकीन कर लें, हो सकता है कुछ लोग ना करें, कुछ लोग ये सोचे नहीं पाई तो सिर्फ एक स्कैम प्रोजेक्ट है, एक माइनिंग प्रोजेक्ट है और $100 तो कभी नहीं जा सकता। लेकिन यहीं पर आप गलत हो जाते हो। आज मैं आपको बताऊंगा पाई कॉइन के फ्यूचर प्राइस के बारे में और साथ ही साथ पाई कॉइन एक्चुअल क्रिप्टो मार्केट में क्या अहमियत रखता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा और आने वाले कुछ सालों में हमें $100 प्राइस कब तक में भी देखने को मिल सकती है, उसको भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मार्केट की कुछ रियल ट्रुथ से आपको रूबरू करवाऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बात करेंगे पाई के प्राइस के बारे में, स्पेशली पाई नेटवर्क के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो भाई डिमोटिवेट हो रहे हैं पाई के प्राइस को गिरता हुआ देखने की वजह से और ये सोच रहे हैं कि आखिर पाई का प्राइस कब तक गिरेगा, कभी ये पंप करेगा या नहीं करेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं और पाई को हल्के में ले रहे हैं तो आप गलत हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाएंगे पाई नेटवर्क को लेकर, पाई के प्राइस को लेकर। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, देखो यहां पर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना मैं किसी क्रिप्टो कॉइन को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपको राय या सलाह दे रहा हूं। क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, खुद की रिस्क करें। कोई भी पैसा आप लगाते हैं जीरो भी हो सकता है, क्योंकि डिस्क्लेमर यूट्यूब और गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। चलिए बात करते हैं पाई के बारे में। अब दोस्तों पाई कॉइन को वही लोग निगेटिव बोल रहे हैं, पाई कॉइन को वही लोग बोल रहे हैं कि ये इतना जा ही नहीं सकता। जो लोग जब पाई लॉन्च नहीं हुआ था तो बोलते थे पाई तो स्कैम है, वो पाई के सप्लाई को लेकर, पाई के मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर ये बताते थे कि पाई का प्राइस $0.10 जा सकता है, यानी सिर्फ 10-15 रुपए ही देखने को मिल सकता है, ऐसा बोला करते थे वो लोग। लेकिन जब पाई लिस्ट हुआ तो उसने $3 तक का सफर तय किया, यानी जो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि $10 पर ट्रेड होगा, 10 सेंट पे से ट्रेड होगा, वही 30x ज्यादा ट्रेड हो रहा है। यह है रियल पाई कॉइन का प्राइस, यह है रियल पाई की पावर। तो हमें यहां पर पाई को एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं समझना चाहिए कि बस एक प्रोजेक्ट है जैसे बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। नो नो नो, ये गलत फहमी है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो पाई की कम्युनिटी की अगर आप ध्यान दोगे ना, आज के समय में ग्लोबल कम्युनिटी, तो आपको कोई भी ऐसा क्रिप्टो कॉइन नहीं मिलेगा जो पाई की कम्युनिटी के बराबर टक्कर ले पाए, सिवाय बिटकॉइन को छोड़कर। पाई की कम्युनिटी बहुत एक्टिव, बहुत पावरफुल कम्युनिटी है। आपको पूरे दुनिया में किसी गांव में चले जाओ और लोगों से पूछो कि भैया आपके पास कौन सा कॉइन है, तो उनके जुबान से एक नाम निकलेगा कि पाई है। होगा तो पाई होगा और कोई नहीं होगा। तो यह है रियल पाई की पावर। तो पाई की पावर को हमें इग्नोर नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। बात है 2011 की। उस समय मैंने 3000 बिटकॉइन अप्रॉक्स अबाउट 3000 समथिंग थे, शायद 2800-2900 बिटकॉइन मैंने उस समय 2011 में बाई किया था। अब मैंने बाई तो कर लिया, लेकिन उसके फ्यूचर के बारे में नहीं पता और मुझे यह भी नहीं पता कि ये मैंने बिटकॉइन बाई किया है, नहीं पता था। ना ही उसके फ्यूचर के बारे में पता कि कभी ऐसा हो सकता है। बस था ऐसा कि बस मैंने पैसा लगा लिया, मेरा पैसा और बढ़ जाएगा, मैं निकाल लूंगा। तो वहां बलते गलती क्या थी मैंने कि जिस वेबसाइट से मैंने जिस एक्सचेंज पे खरीदा था, उस एक्सचेंज को यूएस गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और पूरा का पूरा बिटकॉइन सीज कर दिया। 2011 की बात है और वो भाग गया था एक्सचेंज, इसी वजह से बाद में यूएस गवर्नमेंट ने पकड़ा था। तो ये केस अभी भी देखने को मिल रहा है। पाई कॉइन के केस में ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये नोट करके रख लेना दोस्तों, नोट कर लेना अभी कि मैं गलत हुआ तो बताना मुझे। पाई इस समय एक क्लोजर मेननेट है, क्लोजर मेननेट पे काम कर रहा है, यानी अभी उसका मेन वर्जन भी नहीं आया है, टेस्टनेट वर्जन पे काम कर रहा है। यानी पाई नेटवर्क का फाइनल वर्जन अभी मार्केट में आया ही नहीं है और वो भी क्लोजर मेननेट है। तो इन केस
क्या होगा कि पाई आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में नहीं ट्रांसफर कर पाओगे। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाओगे, जैसे कि हम लोग बाई करते हैं, वीक्स एक्सचेंज हो गया, मैक्सी ग्लोबल हो गया, बिटगेट हो गया, इन सभी से बाई किया होगा आपने, वहीं होल्ड किया होगा ना। तो अब होगा क्या कि आने वाले 1-2 साल 3 साल में गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उस फ्रेमवर्क में कोई भी एक्सचेंज आता है तो उसे हो सकता है गवर्नमेंट बंद कर दे, या फिर उसका फंड फ्रीज कर दे, या फिर वो स्कैम हो जाए, या फिर वो हैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो फंड है फंस जाएगा, और फंसने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसा जो मेरे साथ 2011 में हुआ था वो अभी भी देखने को मिलेगा। हम पाई के प्राइस को अगर ऊपर देखना चाहते हैं तो हमें पाई के फंड को, जो पाई क्वाइन है, उसे सही जगह रखना पड़ेगा, और सही जगह रखने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना चाहिए। एक फंड को एक जगह ना रखो, डिवाइड करके रखो। आपने किसी एक्सचेंज पे रखा है, कल को एक्सचेंज को कुछ हो गया, क्या करोगे? जो आपने सोचा है कि 10 साल में पाई को होल्ड करके रखूंगा, कहां रख पाओगे? अरे वो तो गया आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आप दोबारा फिर नहीं बाई करोगे। तो ये गलती बहुत सारे यूजर कर रहे हैं, इस गलती को हटाओ। कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सलाह दूंगा। उसके अलावा बात करें पाई, अभी आने वाले समय में इसका मेननेट आएगा। जब मेननेट आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। आज के समय में पाई के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं। पाई के ऊपर अभी आपने देखा सिंगापुर में एक इवेंट था, जो टोकन 49, उसमें पाई की टीम गई थी और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें, खासकर उन्होंने एक चीज पे ज्यादा फोकस किया था, डिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये आप जान लो कि ये 2025-26 में एआई और डिफाई के प्रोजेक्ट ही पंप करेंगे, और इन्हीं का ही फ्यूचर है। फ्यूचर इनके अलावा किसी का नहीं है। एआई, डिफाई, वेब3 और पाई इन्हीं सब पे काम कर रहा है। तो हम आज की प्राइस को लेकर बैठ जाते हैं कि पाई का प्राइस $0.26 है, गिर रहा है। नो नो नो, ये गलत है। आपने कभी बॉटम में नहीं बाई करना है, आप कभी बॉटम में बाई भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि समय समय पर बाई करो, एवरेज बाइंग होगी। ऊपर भी बाई कर लिया, नीचे भी बाई कर लिया, और हम सोच के चलेंगे 10-20 साल की, तो हम वही फर्क देख पाएंगे जो हमने बिटकॉइन में देखा। बिटकॉइन के 10 साल पहले का प्राइस देख लो और आज का प्राइस देख लो। अगर ये प्राइस आपको पाई में चाहिए तो आपको इतना ही टाइम गैप करना पड़ेगा, यानी ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, आप आज के समय में 2025 में क्रिप्टो मार्केट में हो तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये अभी एडॉप्शन का समय है, ग्लोबल फ्रेमवर्क का समय है। क्रिप्टो पर टैक्स लगाया जा रहा है, यानी उसको फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है। बहुत सारे अल्ट कॉइन गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इनके ऊपर भी ईटीएफ, मतलब लोग विचार कर रहे हैं कि ईटीएफ अप्रूवल हो जाए, और हो भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको लगती हैं कि नहीं ये बस छोटी चीजें हैं और आपको इससे कोई मतलब ना हो शायद, या फिर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो, लेकिन अगर आज आपने इस चीज को नोटिस कर लिया तो आप 10 साल 15 साल बाद ये नहीं सोचोगे कि हाँ मैं उस समय कर लिया होता, मैं ऐसा सोच लिया होता, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। नहीं, तो ये सारी चीजें आज के समय में नहीं है, लेकिन फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। और पाई ने उस दिन लोगों को जवाब दे दिया था जब पाई ने $3 का प्राइस अचीव किया था। तो इसकी पावर, मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो एक प्रकार से कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है, वो सारी चीजें ये सिद्ध करती है कि ये अभी वो टाइम है जहां पे पाई ने एक अपना क्राइटेरिया ब्रेक कर दिया है। जो लोग सोचते थे पाई की कुछ नहीं है, पाई ने $3 का प्राइस अचीव करके सबके मुंह में एक जोरदार का थप्पड़ मारा है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब देखना पाई की अनलॉकिंग धीरे धीरे हो रही है, मार्केट में सर्कुलेटिंग में सप्लाई आ रही है। लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ, जिन्होंने मेहनत की थी 4-5 साल से, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम खत्म होगा और फिर धीरे धीरे पंप होगा। अभी तो अल्ट सीजन आना बाकी है, क्रिप्टो का जो अल्ट सीजन, जिसमें अल्ट कॉइन खासकर परफॉर्म करते हैं, बड़े मार्केट कैप से पैसा आता है अल्ट में, तो ये समय भी आ रहा है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखो, और ध्यान में रख के आगे काम करोगे ना तो रियली में बहुत अच्छा है। तो जो लोग पाई को लेके डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अभी तो हमें रिसेशन देखना बाकी है 2026 में के बाद, जो आने मतलब मान लो 26 स्टार्ट हो जाएगा,
तो ये सारी चीज़ों में हमें क्रिप्टो में क्या करना है कि धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाना है, और हम अगर माइंड से, प्लानिंग से आगे चलेंगे तो रियली में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल पाई पर। जो लोग निगेटिव सोच रहे हैं, जो पाई के प्राइस को लेकर डिमोटिवेट है, तो ऐसा मत सोचें। बिटकॉइन का जिस तरह ETF अप्रूव हुआ, बहुत सारे अल्ट कॉइन का ETF अप्रूव होने जा रहा है। अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल बनने में लगा हुआ है, वहीं पे सिंगापुर, दुबई जैसे कंट्री क्रिप्टो के लिए पता नहीं क्या कर ले जा रहा है कि काश क्रिप्टो कैपिटल, क्रिप्टो की पावर हमारे कंट्री में आ जाए। तो ये सब सोचो कितने आगे जा रहे हैं। बस हम ही लोग थोड़ा सा क्या है कि चीजें ज्यादा सोचने लगते हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जो क्रिप्टो में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी के जो इंडेक्स है उसमें इंडिया नंबर 1 पर है। तो इस चीज को मत भूलिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फोमो और लालच ना कीजिए, किसी एक सिंगल कॉइन पर भी आपको डिपेंड नहीं रहना है। मैंने आपको बताया कि पाई का प्राइस फ्यूचर में 10 साल बाद इस तरह जा सकता है, तो इस पर भी यकीन नहीं करना है। आपने करना है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक, आप किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। उसी तरह पाई पे भी आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसकी पावर को इग्नोर करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको स्मार्ट प्ले के बारे में बोल रहा हूं कि आगे चलिए, कंटिन्यू कीजिए, होल्ड कीजिए, और लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। शॉर्ट टाइम के लिए आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, और मैं किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूं। ये रहा ओवरऑल वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, और पाई के जितने लवर हैं इसके फ्यूचर प्राइस को भी प्रेडिक्ट करके जाइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर पाए। फिर मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।